आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर का सेकेंड पार्ट लेने जा रहे हैं। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने एक फॉर्मेट तैयार किया था। आपने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम है वह इन जनरल 3 पार्ट से मिलकर बना होता था। पहला पार्ट जिसको हम वर्ड रूट बोलते थे, दूसरा था सफिक्स। ये सफिक्सेस 2 टाइप के हुआ करते थे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, और थर्ड पार्ट था प्रीफिक्सेस। इनका ऑर्डर क्या होता है ये भी हमने डिसाइड किया था। हमने देखा था कि IUPAC नेमिंग में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम के, उनको लिखने का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। यहाँ मैं ऑर्डर को नोट कर देता हूँ। सबसे पहला प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद सेकेंड पार्ट हुआ करता था वर्ड रूट, देन आता था प्राइमरी सफिक्स और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। एक चीज़ और यहाँ खास है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द IUPAC नेम ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम का एसेंशियल पार्ट है वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। याद रहे ये दोनों पार्ट निश्चित रूप से होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम में। बचे हुए पार्ट यानी सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स निश्चित रूप से होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम में। तो एक सिंपल सा ये फॉर्मेट था जिसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर IUPAC नेमिंग को हम कई सारे कैटेगरीज में लेकर के स्टडी करेंगे ताकि आपको व्यू बिल्कुल क्लियर हो सके कि हम अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन्स। तो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज IUPAC नेमिंग अनब्रांच्ड अल्केन्स। हम यहाँ पर अनब्रांच्ड अल्केन्स का IUPAC नेमिंग लेने जा रहे हैं। अनब्रांच्ड अल्केन्स यानी ऐसे अल्केन्स जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, उनकी IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो अनब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नेम केवल 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट इज वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स एन। तो अनब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नेम केवल 2 पार्ट से मिलकर बना होगा। पहला पार्ट होगा इसका वर्ड रूट और उसके साथ जुड़ा होगा प्राइमरी सफिक्स, और उसका भी बिल्कुल फिक्स है कौन सा प्राइमरी सफिक्स होगा, दैट इज एन। तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना होगा अनब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नेम। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज पहला कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज एन अनब्रांच्ड अल्केन, एक स्ट्रेट चेन अल्केन है, यह अनब्रांच्ड अल्केन है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 4 कार्बन आइटम्स हैं, तो नेचुरली इसका वर्ड रूट होगा ब्यूट, और ब्यूट के साथ प्राइमरी सफिक्स जुड़ जाएगा एन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन। तो आपने देखा कि CH3 CH2 CH2 CH3 दैट इज 4 कार्बन का अनब्रांच्ड अल्केन है, इसका IUPAC नेम हमको मिला ब्यूटेन। कैसे मिला, तो यहाँ 4 कार्बन थे इसलिए हमने वर्ड रूट यूज़ किया ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स हमने यूज़ किया एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज
5 कार्बन का अनब्रांच्ड अल्केन लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. Since this compound contains in all 5 carbon atoms in straight chain, इसका वर्ड रूट दैट इज पेंट, 5 कार्बन के करिस्पॉन्डिंग वर्ड रूट हम यूज करते हैं पेंट। पेंट के साथ हमने प्राइमरी सफिक्स यूज किया एन, तो कंपाउंड का नाम हो गया पेंटेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हमको मिला पेंटेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो अनब्रांच्ड अल्केन्स हैं उनका IUPAC नेम केवल 2 पार्ट से मिलकर बना होगा, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स एन। तो ये सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी थी। अब हम सेकेंड कैटेगरी में आ रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जितने भी IUPAC नेम हम आगे चल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का देंगे, ये पार्ट अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो आगे हमें परेशानी आएगी। तो हम देखने जा रहे हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन्स की IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स, ऐसे कंपाउंड की नेमिंग जिसमें ब्रांचिंग हो। तो यहां पर ब्रांच्ड चेन अल्केन्स की नेमिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सबसे पहले हमको सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो सेकेंड कैटेगरी हम ले रहे हैं नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। ब्रांच्ड चेन अल्केन्स को IUPAC नेम देते समय मैंने बताया कि सबसे पहला काम आपको करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। याद रहे यह चेन स्ट्रेट चेन हो सकती है या कर्व्ड चेन हो सकती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम होने चाहिए, हाईएस्ट होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। सपोज वी टेक दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट चेन में केवल 5 कार्बन आइटम्स हैं। स्ट्रेट चेन कंटेन्स ओनली 5 कार्बन आइटम्स, 1 2 3 4 5। व्हाइल दिस कर्व्ड चेन, इस कर्व्ड चेन को देखिए आप, इस कर्व्ड चेन में टोटल 6 कार्बन आइटम्स आपको नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरली इस कंपाउंड का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन स्ट्रेट चेन नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल 5 कार्बन आइटम्स हैं। जबकि जब हम कर्व्ड चेन को लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 6 हैं। तो सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन इस कंपाउंड की ये कर्व्ड चेन होगी, न कि स्ट्रेट चेन। तो जब हम ब्रांच्ड चेन अल्केन की नेमिंग करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। याद रहे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन स्ट्रेट चेन हो सकती है, सीधी हो सकती है, या कर्व्ड हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन इसका क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि इट मस्ट कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। इसमें कार्बन आइटम्स की संख्या क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए। और याद रहे कंपाउंड इसी हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की जो चेन हमको मिली है, हाईएस्ट कार्बन आइटम्स की जो चेन मिली है, उसी का डेरिवेटिव माना जाएगा। तो ये कंपाउंड
चूंकि यहां पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में टोटल 6 कार्बन है, दिस कंपाउंड विल बी हेक्सेन डेरिवेटिव। ये कंपाउंड हेक्सेन व्युत्पन्न माना जाएगा, हेक्सेन डेरिवेटिव माना जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा हम आगे देखेंगे। तो आपने देखा कि जब हम ब्रांच्ड चेन अल्केन की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमको है जो फॉलो करना है वह है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट आए हैं, जो ब्रांचेज आए हैं, उनका पोजीशन बताने के लिए हमको कार्बन आइटम्स की नंबरिंग करनी पड़ती है। तो कार्बन आइटम्स की नंबरिंग के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या क्या हैं अब हम उसको देखेंगे। तो ब्रांच चेन अल्केन्स के नेमिंग में सेकेंड स्टेप आता है नंबरिंग ऑफ। सबसे पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये सबसे पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है नंबरिंग ऑफ कार्बन आइटम्स। कार्बन आइटम्स की नंबरिंग करना कहां पर? इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कार्बन आइटम की नंबरिंग करना ये सेकेंड स्टेप होता है। तो मैंने बताया कि नंबरिंग के अलग अलग रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल जो नंबरिंग का है कि अगर कंपाउंड में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसा कि इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं, इस कंपाउंड में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब हिंदी में प्रतिस्थापी बोलते हैं। ये एकमात्र सब्स्टिट्यूएंट, एकमात्र प्रतिस्थापी यहां नजर आ रहा है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो अगर कंपाउंड में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको नंबरिंग इस ढंग से करनी है कि उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, सबसे छोटा नंबर मिले। याद रहे नंबरिंग हमेशा जो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यहां पर नंबरिंग हमेशा किसी एक सिरे से होगी। याद रहे इस केस में नंबरिंग या तो इस कार्बन से शुरू होगी या इस कार्बन से शुरू होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम बीच से नंबरिंग शुरू कर दें। तो नंबरिंग कभी भी बीच से नहीं होगी, वह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन के किसी एक सिरे से होगी। किस सिरे से होगी इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो मैं पहला रूल बता रहा था कि अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नंबरिंग इस ढंग से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। और लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलने के लिए जरूरी है हम नंबरिंग उस सिरे से करें जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक है। जैसे इस केस में अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 तो सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ कार्बन पर मिलेगा। लेकिन अगर नंबरिंग हम यहां से कर दें 1 2 3 4 5 एंड 6 तो इस केस में सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट होगा। तो नेचुरली ये नंबरिंग प्रीफर की जाएगी। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां से क्यों नहीं? तो उसका रीजन ये है अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ कार्बन पर आएगा 1 2 3 4, इसलिए हमारी नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो आपने देखा कि अगर कंपाउंड में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नंबरिंग उस सिरे से की जाएगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट है, सबसे नजदीक है, ताकि उस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जैसे इस कंपाउंड में आपने देखा नंबरिंग इस सिरे से की गई 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अब हम इस कंपाउंड को स्पेशली इस केस में नेम दे सकते हैं। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? तो सबसे पहले यहां पर याद रहे कोई सेकेंडरी सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में नहीं है। यहां पर सबसे पहले प्रीफिक्स रखना है। प्रीफिक्स इज मिथाइल, किस पोजीशन पर है? थर्ड कार्बन पर। तो नाम क्या हो गया इसका? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल के बाद अब आप देखिए इसका
वर्ड रूट क्या है? सिंस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेन्स 6 कार्बन, नेचुरली वर्ड रूट विल बी हेक्स, एंड हेक्स के साथ सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी मल्टीपल बॉन्डिंग यहाँ नहीं है। हम ब्रांच चेन अल्केन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ड रूट हेक्स के साथ जुड़ गया एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल, थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप 3 मिथाइल हेक्सेन। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, जहां पर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। सपोज वी हैव टू नेम दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, चाहे आप स्ट्रेट चेन ले लें या कर्व्ड चेन ले लें, दोनों ही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। चलिए हम सपोज स्ट्रेट चेन को ले लेते हैं। नाउ नंबरिंग कहां से होगी? तो नंबरिंग में आप देख सकते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूएंट है इस सिरे से नजदीक है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड ए 5th कार्बन। नाउ व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो फर्स्ट सेकेंड कार्बन पर आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप है, तो इसका प्रीफिक्स हो गया 2 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट, सिंस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेन्स 5 कार्बन आइटम्स, तो वर्ड रूट इसका मिल गया अपने को पेंट, और पेंट के साथ जुड़ गया प्राइमरी सफिक्स एन, तो कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कंपाउंड में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हमको नंबरिंग उस सिरे से करनी है जिस सिरे से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब दूसरा केस ले रहे हैं, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तब हम क्या करेंगे? तो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने पर हमारे पास 2 अलग अलग रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम नंबरिंग करते हैं। पहला रूल है जिसको हम लोएस्ट सम रूल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि यदि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो कंपाउंड का नेम कैसे दिया जाएगा। पहले एक कंपाउंड देख लेते हैं, फिर हम रूल्स की बात करेंगे। सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH2 then CH3 अगेन CH, यहां पर हमने C2H5 लगा दिया सपोज, अगेन CH2 एंड CH3। सपोज वी हैव टू नेम दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को हमें IUPAC नेम देना है। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहला काम अपने को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। यह है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, इस चेन को हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ले लेंगे, सबसे लंबी चेन है यह कंपाउंड। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहे होंगे, ये कि ये मिथाइल ग्रुप और ये दूसरा इथाइल ग्रुप। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि हम नंबरिंग कहां से करें। इस सिरे से अगर हम नंबर 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है और 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और अगर हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3rd पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और 4th पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है। एक्चुअल में ये जो केस आपके सामने है, यहां पर कंपाउंड के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट आए हुए हैं, 2 प्रतिस्थापी आए हुए हैं जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन के दोनों सिरों से अगर हम देखें तो ये अलग अलग सिरे से इक्विवेलेंट पोजीशन पर हैं। अगर हम इस सिरे से नंबरिंग करते हैं तो 3rd पोजीशन पर मिथाइल और 4th पर इथाइल आएगा, और इस सिरे से नंबरिंग करते हैं तो 3rd पर इथाइल और 4th पर मिथाइल आएगा। तो कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पर हैं फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड्स, दोनों अलग अलग एंड से अगर हम देख रहे हैं।
ऐसे केस में नंबरिंग इस ढंग से की जाएगी कि अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जैसे यहां पर मिथाइल और इथाइल ग्रुप में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, भाई सिंपल सी बात है, ABCD में पहले E आता है, देन M आता है। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल और इथाइल में कौन पहले आया? नेचुरली इथाइल ग्रुप। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से इथाइल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। याद रहे ये तब जब मिथाइल और इथाइल आइडेंटिकल पोजीशन में हैं फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड्स। तो इस केस में हमको नंबरिंग इस सिरे की बजाय इधर से करनी होगी, क्योंकि हमको इथाइल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग हो गए। अब याद रहे अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते हैं, चाहे उनका नंबर कुछ भी हो। नंबर को हमें ध्यान नहीं देना है, नेम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो यहां सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल आता है, तो सबसे पहले आपने लिखा 3 इथाइल। 3 इथाइल के बाद सेकेंड प्रीफिक्स दैट इज 4 मिथाइल। देन वर्ड रूट, देयर आर 6 कार्बन आइटम्स, तो वर्ड रूट हो गया इसका हेक्स, और हेक्स के साथ जुड़ गया एन, तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। क्या हुआ इस कंपाउंड का नेम? 3 इथाइल, थर्ड कार्बन पर इथाइल है, 4 मिथाइल, फोर्थ कार्बन पर मिथाइल है, हेक्सेन। क्या इसका IUPAC नेम 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन भी हो सकता था? तो आंसर इज नो, क्योंकि इस केस में हमें नंबरिंग वहां से करनी थी जहां से सब्स्टिट्यूएंट, स्पेशली वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा था, उसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इसलिए नंबरिंग हमेशा यहां से की जाएगी इस केस में। चलिए भाई, नेक्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं। अगर कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं लेकिन दोनों आइडेंटिकल पोजीशन में नहीं है, सपोज हम ये केस लेते हैं, मिथाइल ग्रुप को यहां रखने की बजाय हम यहां जोड़ देते हैं। सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH3, देन यहां CH2 ही रहने देते हैं, CH2। सपोज ये कंपाउंड है और इसे हमें IUPAC नेम देना है। अब आप देख सकते हैं अगर हम नंबरिंग यहां से करते 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आता और फोर्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप आता। कब? जब हम नंबरिंग यहां से करते। और अगर हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं तो थर्ड कार्बन पर इथाइल है और फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल है। तो यहां मिथाइल और इथाइल ग्रुप आइडेंटिकल पोजीशन पर नहीं है, दोनों अलग अलग एंड से आइडेंटिकल कंडीशन में नहीं है। ऐसे केस में नंबरिंग करने के लिए हम 2 अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। इसमें से जो पहला रूल आता है उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। तो अब हम देखने जा रहे हैं लोवेस्ट सम रूल क्या होता है। लोवेस्ट सम रूल एक्चुअल में जब हम नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को एक पोजीशन मिलता है। जैसे इस नंबरिंग में आपने देखा 1 2 3, तो मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन में था? थर्ड पोजीशन में। और मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन में था? तो फिफ्थ पोजीशन पर। ये जो पोजीशंस मिलते हैं इनको हम लोकेंट्स बोलते हैं। दैट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकेंट्स बोलते हैं। तो लोवेस्ट सम रूल ये बोलता है कि अगर कंपाउंड में 2 या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं और आइडेंटिकल पोजीशन पर नहीं है तो ऐसे केस में नंबरिंग इस ढंग से की जाएगी कि सब्स्टिट्यूएंट को दिए गए नंबर्स का सम, सब्स्टिट्यूएंट को दिए गए
लोकेंट्स जो हैं उनका सम, उनका योग न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ लोकेंट्स की बात करें, सपोज नंबरिंग इस कंपाउंड की इधर से थी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां पर सम ऑफ लोकेंट्स, यहां पर सम ऑफ लोकेंट्स आपको मिलेगा 3 + 5, 3 + 5। कब? जब हमने नंबरिंग को इस डायरेक्शन किया, राइट टू लेफ्ट किया। वही अगर हम नंबरिंग को लेफ्ट टू राइट करते, देन क्या मिलता अपने को? 1 2 3 4 5 एंड 6। इस केस में हमको सम ऑफ लोकेंट्स, सम ऑफ लोकेंट्स ये मिलता 2 + 4। तो जब हमने राइट टू लेफ्ट किया तो लोकेंट्स का सम अपने को मिला 8, 3 + 5, और जब हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया तो लोकेंट्स का सम हमको मिला 2 + 4 दैट इज 6। तो यहां पर लोवेस्ट कौन सा हुआ? नेचुरली 2 + 4 वाला। तो नंबरिंग हमको कौन सा प्रीफर करना पड़ेगा? इधर से लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग को प्रीफर करना पड़ेगा फॉर IUPAC नेमिंग। और यहां पर जो हमने राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग की थी वो गलत हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा ये देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर नंबरिंग इस डायरेक्शन से किया गया। याद रहे यहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का केस नहीं देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का केस कब देखे थे? जब सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल कंडीशन में थे। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल कंडीशन में नहीं है, मिथाइल और इथाइल ग्रुप परस्पर समान स्थिति में नहीं है अलग अलग एंड से। इस केस में हमने लोवेस्ट सम रूल फॉलो किया। नंबरिंग हमको इस ढंग से करनी पड़ेगी जहां से प्रतिस्थापियों को दिए गए नंबर्स का सम, सब्स्टिट्यूएंट को दिए गए नंबर्स का योग न्यूनतम हो, लिस्ट हो। तो इस केस में आपने देखा कि नंबरिंग हमको लेफ्ट टू राइट करना पड़ा। अब कंपाउंड का नेम क्या होगा? तो नेम जब हम कंपाउंड का देने लगेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। तो सबसे पहले आएगा यहां पर 4 इथाइल। देखिए IUPAC नेम क्या है इस कंपाउंड का? 4 इथाइल। इथाइल पहले क्यों आया? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है, न कि मिथाइल का एन। तो सबसे पहले इथाइल का ई आया, दैट इज 4 इथाइल। देन 2 मिथाइल, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में 6 हैं। तो हेक्स, और हेक्स के साथ प्राइमरी सफिक्स जुड़ गया एन। तो कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। याद रहे सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाएंगे, चाहे उनका नंबर कुछ भी हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि इथाइल ग्रुप के साथ जो लोकेंट्स हैं वह 4 लगा हुआ है, और अगर हम नंबर्स की बात करें तो 4 बाद में आता है, लेकिन पहले रखा गया है इथाइल को। 4 इथाइल को हमने पहले रखा क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है एज कंपेयर टू मिथाइल। चलिए भाई, तो आपने देखा कि यदि कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम लोवेस्ट सम रूल फॉलो करते हैं। लोवेस्ट सम रूल का एक और केस, एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम लोवेस्ट सम रूल फॉलो करते हुए कंपाउंड को IUPAC नेम देंगे। सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH2 CH C2H5 CH2 CH3। यहां पर हम ले लेते हैं CH2 CH2 CH3। नाउ सपोज इस कंपाउंड को IUPAC नेम देना है, तो सबसे पहला काम आपको यहां पर करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। देखते हैं
क्या स्ट्रेट चेन यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है? तो आंसर इज नो। क्यों भाई? स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है, जबकि अगर हम इस चेन को सेलेक्ट कर लें, आप देख सकते हैं इस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन है। तो नेचुरली ये कंपाउंड ऑक्टेन डेरिवेटिव होगा। इस कंपाउंड का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये कर्व चेन है। अब यहां पर हमको इस कंपाउंड में दो सब्स्टिट्यूएंट आए हुए हैं। यहां पर दिख रहा है C2H5 इथाइल ग्रुप, और यहां पर भी C2H5 ही है, इथाइल ग्रुप है इन एक्सटेंडेड फॉर्म CH2CH3 दैट इज C2H5। अब अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पर इथाइल ग्रुप, 5 एंड 6 फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर इथाइल ग्रुप होगा। जब हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर एक इथाइल, 5 6 पोजीशन पर एक इथाइल। लेकिन अगर हम नंबरिंग इस डायरेक्शन से करते हैं तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8। आप देख सकते हैं कि जब हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट किया उस केस में इथाइल ग्रुप्स जो हैं वो थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पर आ रहे हैं। तो यहां पर लोवेस्ट दैट इज सम ऑफ लोकेंट्स, ये मिलेगा आपको 3 + 5 दैट इज 8। और वही अगर नंबरिंग इस डायरेक्शन से करते तो 1 2 3 4 5 एंड 6 दैट इज 4 एंड 6 मिलता। सम ऑफ लोकेंट्स 4 + 6 दैट इज 10 मिलता। तो ये नंबरिंग हमको प्रीफर नहीं करना होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसमें सम ऑफ लोकेंट्स ज्यादा मिल रहा है। तो सम ऑफ लोकेंट्स को देखते हुए आपने नंबरिंग इस डायरेक्शन में किया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में एक ही सब्स्टिट्यूएंट दैट इज इथाइल ग्रुप दो अलग अलग जगह आया है। तो ऐसे में हम दो बार इथाइल नहीं लिखते, बल्कि हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से। अगर दो ग्रुप एक ही ग्रुप दो बार आया हुआ है तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई, 3 बार आया है तो ट्राई विथ इट्स पोजीशन को हम रिपीट करते हैं। तो यहां पर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो आप देखेंगे कि थर्ड पर इथाइल ग्रुप है और फिफ्थ पर इथाइल ग्रुप है। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3,5 डाई इथाइल। 3,5 याद रहे, नंबर के बीच कॉमा लगाते हैं और नंबर और नेम के बीच डैश लगाते हैं। 3,5 डाई इथाइल, देन वर्ड रूट, टोटल 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। वर्ड रूट ऑक्ट हुआ और प्राइमरी सफिक्स एन जुड़ गया तो कंपाउंड का नाम हो गया 3,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। तो आपने यहां पर लोवेस्ट सम रूल देखा। लोवेस्ट सम रूल में आपने देखा कि अगर कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, उस केस में हम दोनों जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है उसके दोनों साइड से नंबरिंग करके ये देखेंगे कि किस केस में जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको दिए गए लोकेंट्स का सम, सब्स्टिट्यूएंट को दिए गए नंबर्स का सम मिनिमम कहां से आ रहा है, उस डायरेक्शन के नंबरिंग को हम प्रीफर करेंगे और उसके बेसिस पर हम IUPAC नेम देंगे। इसी में एक और रूल आता है जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। एक्चुअली लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल को लोवेस्ट सम रूल पर प्रेफरेंस दिया गया है। तो ये बहुत ही काम का है, इसको आपको ज़्यादा प्रीफर करना है। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल इन जनरल, लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट सेट रूल एक दूसरे को वायलेट नहीं करते, एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन अगर वायलेशन हो रहा है तो हमें लोवेस्ट सेट रूल को ही प्रीफर करना है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि लोवेस्ट सेट रूल क्या है, जिसको हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल बोलते हैं, वो क्या है। चलिए इसी कंपाउंड में देखते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। इस कंपाउंड में अगर हम नंबरिंग
चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को बदल देते हैं, यहाँ पर मैं इथाइल की जगह मिथाइल ग्रुप को ही लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, ये है मिथाइल ग्रुप। अब अगर हम यहाँ पर नंबरिंग सपोज लॉन्गेस्ट चेन में इस डायरेक्शन से की गई है, तो यहाँ पर सेट ऑफ लोकेंट्स, सेट ऑफ लोकेंट्स, लोकेंट्स का सेट क्या मिलेगा, दैट्स इक्वल्स टू, यहां पर लोकेंट्स का सेट मिलेगा, थर्ड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है और फिफ्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, दैट इज सेट ऑफ लोकेंट्स विल बी 3 and 5। ये एक सेट मिल गया लोकेंट्स का। और वही नंबरिंग अगर हम उल्टा कर देते, सपोज यहां से हम नंबरिंग कर देते 1 2 3, देन यहां पर 4 5 6 7 8। नाउ जब हमने नंबरिंग उल्टा किया तो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या मिल रहा है, सेट ऑफ लोकेंट्स दैट विल बी, देखते हैं कहां कहां लोकेंट्स मिला है। पहला मिला है फोर्थ कार्बन पर और दूसरा मिला है 6 कार्बन पर, तो सेट ऑफ लोकेंट्स यहां पर मिलता 4 and 6। अब हम दो सेट मिल गए, दो अलग अलग डायरेक्शन से हमने नंबरिंग किया, तो सब्स्टिट्यूएंट को जो पोजीशन दिया गया था, जो लोकेंट्स दिए गए थे, उनके दो अलग अलग सेट हमको मिल गए। जैसे यहाँ पर हमने नंबरिंग जब इस डायरेक्शन में किया तो सेट मिला 3 and 5, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप था और फिफ्थ पोजीशन पर इथाइल ग्रुप था, तो सेट मिला 3 and 5। जब उल्टा नंबरिंग किया हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 and 8, उस केस में सेट मिला फोर्थ पर इथाइल ग्रुप दिखा आपको और सिक्स्थ पोजीशन पर क्या मिला, मिथाइल ग्रुप, तो सेट मिला 4 and 6। अब देखना यह है कि इसमें लोवेस्ट सेट किसको हम मानेंगे, तो इन दोनों सेटों में हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर पर याद रहे फर्स्ट डिजिट ऑफ डिफरेंस पर जो छोटा नंबर रखेगा उस सेट को ही हम लोवेस्ट सेट मानेंगे, चाहे सम कुछ भी आ रहा हो, सम से हमारा यहां पर कोई मतलब नहीं है। जैसे यहां पहले ही नंबर पर दोनों सेट में अलग अलग नंबर है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो नेचुरली चूंकि इसमें लोअर नंबर आ गया फर्स्ट डिजिट ऑफ डिफरेंस पर, तो ये सेट लोवेस्ट सेट माना जाएगा और नंबरिंग इसी के अकॉर्डेंस होगी, IUPAC नेम भी इसी के अकॉर्डेंस होगा। तो इस केस में आपने देखा कि 3 5 का जो सेट था वह 4 6 वाले सेट से छोटा मिला, इसलिए ये सेट IUPAC नेमिंग के लिए प्रीफर किया जाएगा। और यहां पर IUPAC नेमिंग क्या होगी इस कंपाउंड की, तो यहां पर थर्ड पोजीशन पर मिथाइल और फिफ्थ पोजीशन पर इथाइल। IUPAC नेम विल बी 5 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, तो 5 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, देन ऑक्टेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोएस्ट सेट रूल को अप्लाई करेंगे। CH3 CH2 CH C2H5 then CH2 CH CH3 CH3। सपोज इस कंपाउंड को IUPAC नेम देना है। यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहे होंगे, इथाइल, मिथाइल और एक और मिथाइल ग्रुप। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन की अगर बात करें, दिस स्ट्रेट चेन विल बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ऑफ दिस कंपाउंड। इस केस में आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं और सब आइडेंटिकल पोजीशन में ही नजर आ रहे हैं। इस दिशा से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 सेकंड पर मिथाइल है, 3 4 फोर्थ पर इथाइल है,
5, 6 पर अगेन मिथाइल, देन 7। और इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो सेम सिचुएशन, सेकेंड पर पहला मिथाइल, 5th पर इथाइल और 7th पर मिथाइल। तो यहां पर हम नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं क्योंकि सेट बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए हम यहां से नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। नाउ व्हाट विल बी IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? सबसे पहले अल्फाबेटिकली हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को रखेंगे, तो 4 इथाइल सबसे पहले आ गया, 4 इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, देन 2, 6 डाइमिथाइल, 2, 6 डाइमिथाइल, और उसके बाद वर्ड रूट, टोटल 7 कार्बन एटम्स थे तो हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या मिला अपने को? 4 इथाइल, 4th कार्बन पर इथाइल ग्रुप था, उसको हमने पहले क्यों रखा? क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। 4 इथाइल, देन 2, 6 डाइमिथाइल, 2, 6 डाइमिथाइल, 7 कार्बन एटम्स थे इसलिए हमने वर्ड रूट लिया हेप्ट, तो कंपाउंड का नाम हो गया 4 इथाइल 2, 6 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलिए एक और एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में मैं स्लाइड चेंज करने जा रहा हूं, इथाइल ग्रुप को यहां रखने की बजाय सपोज मैं यहां लगा देता हूं, यहां पर हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया, यहां CH2 कर दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पर नहीं रहे। नाउ अब हमको कैसे नेम देंगे? तो अब नेम देने के लिए, नंबरिंग करने के लिए हमको लोवेस्ट सम रूल या लोवेस्ट सेट रूल का सहारा लेना पड़ेगा। इस केस में हम लोवेस्ट सेट रूल का सहारा लेने जा रहे हैं। देखिए कैसे, अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं जैसा कि पहले किया था हमने, तो उस समय सेट ऑफ लोकेंट्स क्या मिल रहा है? सेट ऑफ लोकेंट्स ये मिलेगा, देखिए कहां कहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, 2, 5, 6, क्या मिला अपने को सेट? 2, 5, 6, ये सेट मिला। और अगर हम नंबरिंग उल्टा कर दें लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को जो लोकेशन दिया गया है, लोकेंट्स का जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2, 3, 6। तो सेट ऑफ लोकेंट्स दूसरा जो मिला हमको ये मिला 2, 3, 6। अब देखना यह है कि इन दोनों में से लोवेस्ट किसको मानोगे, लोवेस्ट सेट हम किसे मानेंगे? तो मैंने बताया था कि जहां जो सेट फर्स्ट डिजिट ऑफ डिफरेंस पर छोटा नंबर रखेगा उसे हम लोवेस्ट सेट मानेंगे। तो इनके नंबर को कंपेयर करना शुरू करते हैं। पहले डिजिट पर दोनों में 2 है तो यहां से डिसाइड नहीं हो पाएगा। सेकेंड डिजिट पर नंबर डिफर कर रहे हैं, एक में 5 है दूसरे में 3 है, तो नेचुरली हम 3 वाले को प्रीफर करेंगे और ये नंबरिंग प्रीफर की जाएगी। IUPAC नेम भी इसी नंबरिंग के अकॉर्डेंस होगी। तो आपने देखा इस केस में जो लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग थी वह फिट नहीं बैठ रही है लोवेस्ट सेट रूल के हिसाब से, तो हमको यहाँ पर राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डेंस इस कंपाउंड को नेम देना होगा। तो अब इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 3 इथाइल, थर्ड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है, उधर से हमको नंबरिंग करनी है। 3 इथाइल, देन 2, 6 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया 3 इथाइल 2, 6 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो अभी तक आपने देखा कि जब हम ब्रांच चेन अल्केन को नेम देने लगते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना। याद रहे यह चेन स्ट्रेट चेन हो सकती है या कर्व्ड चेन हो सकती है, सीधी हो सकती है या टेढ़ी हो सकती है, लेकिन इसमें कार्बन एटम्स की संख्या हाईएस्ट होनी चाहिए।
लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद दूसरा काम है सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन देने के लिए कार्बन आइटम्स की नंबरिंग। आपको बताया गया कि नंबरिंग हमेशा किसी एक सिरे से होगी। किस सिरे से होगी? तो इसके लिए हमारे पास दो रूल हैं। एक आपने लोवेस्ट सेट रूल पढ़ा और दूसरा लोवेस्ट सम रूल पढ़ा, जिसमें से हमें लोवेस्ट सेट रूल को प्रीफर करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हम कंपाउंड लेते हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट खुद ब्रांच्ड होता है, तो ऐसे केस में ब्रांच की भी नंबरिंग की जाती है। लेकिन बीच में कुछ और भी रूल्स आए। रूल्स ये आया कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं कंपाउंड के अंदर तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाएगा, चाहे उनके नंबर्स कुछ भी हो। दूसरी चीज़, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या अधिक बार आ रहा है तो उसके लिए नंबर्स जो लोकेंट्स है उसे तो हम रिपीट करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को रिपीट करने की बजाय हम नंबर के अकॉर्डिंग्स डाई, ट्राई, टेट्रा प्रीफिक्स लगा करके यूज़ करते हैं। अब हम एक स्पेशल केस लेने जा रहे हैं। अगर कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो खुद ब्रांच्ड हो तब हम क्या करेंगे। इस कंपाउंड को ले रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग हम कैसे करेंगे, एक्चुअल में थोड़ा सा एग्जाम्पल हमको दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ ये फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर और चेंजेस कर देता हूँ मैं, यह चल जाएगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस कंपाउंड में अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सपोज ये ले लिए, ठीक है, तो ये जो ब्रांच मिली हमको ये खुद ब्रांच्ड है। ऐसे केस में हम कंपाउंड को IUPAC नेम कैसे देंगे ये देखने जा रहे हैं। तो यहां पर हमको ब्रांच की भी नंबरिंग करनी पड़ती है और नंबरिंग करते समय ध्यान देना है जो सबसे लंबी चेन है उससे डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है उसको हमको कार्बन 1 देना है, नंबर 1 देना है। तो इस केस में ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको हम नंबर 1 देंगे और ये हो गया नंबर 2। तो अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? याद रहे ये जो ग्रुप है ये एक्चुअल में 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप माना जाएगा। यहाँ पर दैट इज फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ब्रांच में, 1 मिथाइल इथाइल, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो ऐसे केस में जब ब्रांच्ड होता है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते समय उसका जो पहला वर्ड है वहीं से अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अगर डाई, ट्राई भी आया हुआ तो डी और टी को ही जो है फर्स्ट अल्फाबेट हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर दैट इज 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप, ये दोनों मिथाइल ही हैं। तो ऐसे केस में मिथाइल मिथाइल तो सब में है, लास्ट में यहाँ जाकर के इथाइल है। तो नेचुरली इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहाँ से डिसाइड होगा? तो इथाइल के पास से डिसाइड होगा, क्योंकि मिथाइल तो सब में आया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले इस ग्रुप को नेम देंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका? तो आप देख सकते हैं कि थर्ड कार्बन पर ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पर नाम है उसका तो 3 के बाद इन ब्रैकेट लिखते हैं। जो ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। देन 2,6 डाईमिथाइल, और देन टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 7, तो हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया 3 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल 2,6 डाईमिथाइल हेप्टेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर ब्रांच्ड चेन सब्स्टिट्यूएंट आया था। तो हमने ब्रांच में
ब्रांच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें ब्रांचिंग को शो करने के लिए हमने ब्रांच्ड चेन की भी नंबरिंग की। नंबरिंग करते समय याद रहे फर्स्ट कार्बन हम किसे बनाएंगे, उस कार्बन को जो चेन में, पेरेंट चेन में डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहां पर हमने इसको फर्स्ट कार्बन बना दिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH 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 CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर भी CH3 CH3। सपोज इस कंपाउंड को हमें IUPAC नेम देना है। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में सेम लेंथ की ढेर सारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। एक तो ये स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, कर्व चेन भी है ये वाली 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे केस में जब बहुत सारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमको दिख रही हो कंपाउंड में, तो हम उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं फॉर IUPAC नेमिंग, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा हो। जैसे अगर हम इस स्ट्रेट चेन को ले लेते हैं तो इसमें केवल 3 सब्स्टिट्यूएंट हमको नजर आएंगे। कौन कौन से भाई? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कब? जब हम स्ट्रेट चेन को लेंगे। लेकिन अगर हम इस कर्व्ड चेन को ले लेते हैं, सपोज इस कर्व्ड चेन को हम IUPAC नेमिंग के लिए लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा मिलेंगे। कितने मिलेंगे? एक ये हो गया 1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 सब्स्टिट्यूएंट हमको नजर आएंगे। कौन कौन सा? जब हम इस चेन को लिए फॉर IUPAC नेमिंग 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो नेचुरली हमको इसे प्रीफर करना पड़ेगा फॉर IUPAC नेमिंग। अब नंबरिंग के लिए हम लोवेस्ट सेट रूल को फॉलो करेंगे और लोवेस्ट सेट रूल को फॉलो करते हुए हमको नंबरिंग यहां से करना होगा 1 2 3 4 5 देन ए 6 एंड ए 7। नाउ अब इसमें ग्रुप कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर खुद इस ब्रांच की हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर ये सब मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो नेचुरली मिथाइल का M पहले आता है, तो मिथाइल का M पहले आएगा, प्रोपाइल का P बाद में आता है, तो ये बाद में रखेंगे। तो नाम क्या होगा इसका कंपाउंड का? 2 3 6 ट्राइमिथाइल, 2 3 6 ट्राइमिथाइल। उसके बाद ब्रांच दैट इज किस कार्बन पर है तो आप देख सकते हैं 4th कार्बन पर है। देन 4 और इन ब्रैकेट लिखना होगा अपने को 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। देन 7 कार्बन आइटम्स, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या मिला अपने को? 2 3 6 ट्राइमिथाइल। देन 4th कार्बन पर आप देख सकते हैं 4 इन ब्रैकेट आपने ब्रांच चेन का नाम दिया। क्या नाम है? 2 मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ फर्स्ट कार्बन डायरेक्ट इस चेन से जुड़ा हुआ कार्बन था, इसको हमने फर्स्ट दिया। सेकेंड पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। देन वर्ड रूट, टोटल 7 कार्बन आइटम्स के लिए हेप्टेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कंपाउंड में ढेर सारी लॉन्गेस्ट चेन दिख रही हैं सेम लेंथ की, तो उस केस में हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है फॉर IUPAC नेमिंग जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा हो। साथ में अगर ब्रांच जो है वो खुद ब्रांच्ड है तो ऐसे केस में हमको उसकी भी नंबरिंग करनी है, लेकिन उसका पोजीशन देते समय आपको ध्यान रहे जो पेरेंट चेन के नंबर था वो बाहर रहेगा और ब्रांच चेन को हमको कहाँ रखना होगा? ब्रैकेट के अंदर रखना होगा।
ठीक है। और ब्रांच चेन की नंबरिंग करते समय एक और सबसे खास बात है, जो कार्बन सीधे पेरेंट चेन से जुड़ा है उसे हमको फर्स्ट कार्बन मानना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ब्रांच्ड चेन अल्केन का हम IUPAC नेम कैसे देते हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं। याद रहे ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आगे जितनी भी कैटेगरीज हम देखेंगे सब में ये फॉलो होंगे विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस, हल्का हल्का चेंजेज आएंगे। तो वो चेंजेस क्या हैं, कैसे हैं, क्यों आए, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तो आपने आज 2 कैटेगरी कवर की, पहला अनब्रांच्ड अल्केन की नेमिंग कैसे करेंगे और दूसरा आपने देखा कि ब्रांच्ड चेन अल्केन की नेमिंग कैसे करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।